वेलकम टू ट्रेडिंग नेशन इंडिया। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि कल है अपना मंथली एक्सपायरी, ठीक है। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में ऐसा आप लोगों को थंबनेल्स देखने को मिलेगा कि एक्सपायरी डे है, जैकपॉट ये है, पैसा डबल करो, 10,000 लगाओ, 1 लाख बनाओ। तो वो सब में आप लोग मत जाइए। अपना काम है एक परफेक्ट एंट्री निकालना विथ स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस। तो उसके हिसाब से ही हम लोग काम करेंगे। हमारे हाथ में एंट्री एंड स्टॉप लॉस है, बाकी जैकपॉट देना नहीं देना ये मार्केट के ऊपर है, ठीक है। और मार्केट का कोई ऐसा डे नहीं होता है कि आपको इसी दिन जैकपॉट मिलेगा। किसी भी दिन आपको जैकपॉट मिल सकता है, वो मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। एज ए ट्रेडर हम लोग को न्यूट्रल रहना है, जहाँ पे अपना सेटअप बनता है उसी डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करेंगे। तो ठीक है, अभी चलते हैं बैंक निफ्टी चार्ट पे और देखते हैं कि कल का हमारा जो एनालिसिस था उसका सिमिलरिटी आज के दिन हम लोग को देखने को मिला या नहीं मिला, और कल के दिन जो मंथली एक्सपायरी एंड वीकली एक्सपायरी भी है तो वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है। चलिए बैंक निफ्टी इंडेक्स के चार्ट पे। तो ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का हाफ एन आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये मैं आप लोगों को आज पहले इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने आप लोगों को एक चार्ट भेजा था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर बैंक निफ्टी इंडेक्स 36,000 के ऊपर फर्स्ट 1 आवर अगर सस्टेन करे तो आप लोगों के पास एक 500 पॉइंट्स का रूम है फॉर अपसाइड। और साथ में ये भी बताया था कि 36,500 to 600 एक बैरियर की तरह आप लोगों के सामने रहेगा, ठीक है। तो कल का जो मैंने आप लोगों को टारगेट बताया था तो वो अराउंड 36,440 के आसपास मैंने दिया था एज ए फर्स्ट टारगेट, जो आज प्राइस ऑलमोस्ट उसके पास गया, 420 के आसपास हाई बनाया और वहाँ से इंडेक्स साइडवेज हो गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इंट्राडे में हम लोगों को कैसा मूव मिला, ठीक है। तो इंट्राडे चार्ट अगर मैं जाऊँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आज हमने आप लोगों को सुबह एक टाइम पे अपडेट किया था कि बैंक निफ्टी इंडेक्स में आप लोगों को एक अच्छा मूव मिल सकता है विथ स्टॉप लॉस 190 के आसपास या सेकंड स्टॉप लॉस 150 के आसपास बताया था। और वहाँ पे एग्जैक्टली हम लोगों को एक अच्छा मूव मिला और हम लोगों को अपने फर्स्ट टारगेट से बस 20 पॉइंट दूर का मूव एक मिला था। और यहाँ पे अराउंड 10:30 10:45 के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपना दिन क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि उसके बाद एक डल टाइम पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हम लोग रिटेलर आर बोलते हैं। तो 11 बजे से तकरीबन 1 डेढ़ बजे तक मार्केट यूजुअली एक डल मूवमेंट के साथ ट्रेड करता है, ठीक है। तो आज आप लोगों को एक ये डे हाई के ऊपर का जो मूव है वो आप लोगों को जिसने भी ग्रैब किया होगा उस वो इजी था, तो वो कल हम लोगों ने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक डबल टॉप बनाया अपना ABCD पैटर्न के हिसाब से, जहाँ पे पीरियड था वहाँ पे एक डबल टॉप बनाया। उसके बाद मार्केट ग्रेजुअली नीचे आने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट लेने से मना किया था। रीज़न मैं आप लोगों को क्यों है मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखिए, ये अप स्विंग इतना क्लीन था, राइट, लेकिन अब डाउन स्विंग देखिए कितना नॉइजी है। डिप आता है, बाय हो रहा है, डिप आ रहा है, बाय हो रहा है, डिप आ रहा है, बाय हो रहा है, उसके बाद फिर से एक गया, फिर यहाँ पे आया। और यहाँ पे उसके बाद मैंने आप लोगों को एक जोन बना के दिया था कि ये जोन के ऊपर अगर आप लोगों को ट्रेड मिले तो ट्रेड करो, नहीं तो मत करो। तो यहाँ पे एक चीज़ का आप सिमिलरिटी देखिए, कल के दिन भी एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल आप लोग के पास आया था। मतलब मार्केट दिखा रहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन वहाँ से मार्केट रिकवर हो गया, राइट। तो यहाँ पे भी आप देखिए ऐसा एक कैंडल आप लोगों को एक दिखा रहा था कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन वहाँ से शार्प रिकवरी आ गया। तो ये सब एक इंडिकेशन है कि मार्केट अभी फिलहाल नीचे नहीं जाना चाहता, ठीक है। आप लोगों को सिनेरियो बताया था कि 36,000 के ऊपर अगर प्राइस 1 घंटा सस्टेन करे तो 36,000 पे जो बेरिश बैठे थे, जिसने कॉल सेल करके रखा था, वो लोग ट्रैप हो गए। तो वो लोग अपने पोजीशन को मैनेज करने के लिए मार्केट को गिराने को बहुत एफर्ट डाला, लेकिन गिरा नहीं पाया, ठीक है। तो अभी ये परफेक्टली ट्रैप्ड है 36,000 पे जो भी सेलर्स बैठे हैं, और कल उन लोगों का आखिरी मौका है, ठीक है। तो कल के दिन अगर यहाँ पे मार्केट नीचे नहीं आता है तो ये 36,000 को लॉस बेयर करके अपने पोजीशन छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है।
तो अभी कल के दिन देखते हैं कि हम लोगों का इंट्राडे मूवमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो आवरली चार्ट अगर आप देखें तो आवरली चार्ट पे आप लोगों को क्लीन दिख रहा है, ये जोन के ऊपर प्राइस सस्टेन हुआ, उसके बाद एक अच्छा मूव आया। फिर मैंने आप लोगों को इवनिंग को बताया था कि मार्केट एक इनडिसिसिव जोन में चला गया है, इस रेंज के ऊपर अगर मिले तभी आप ट्रेड करो, राइट। मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट इनडिसिसिव जोन में है। तो रेंज कौन सा आप लोगों को मार्क करके दिया था, ये डोजी का हाई एंड ये डोजी का लो। तो मार्केट लास्ट आवर ने ये डोजी का हाई को एक बार ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। तो अभी प्राइस एक्शन हम लोग को क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन बोल रहा है कि 36,300 पे कॉल राइटर्स ट्राई कर रहे हैं कि उसके नीचे आए और पुट राइटर्स ट्राई कर रहे हैं कि 36,000 के ऊपर क्लोजिंग हो, मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेडल खड़ा है। तो इसीलिए प्राइस बहुत देर 36,300 पे सस्टेन्ड रहा, ठीक है। अभी कल के दिन का जो पॉसिबिलिटीज़ है, मार्केट गैप डाउन या गैप अप अगर होता है तो लेवल्स इधर उधर हो सकता है, लेकिन कल के दिन अगर मार्केट 36,300 के ऊपर सस्टेन रहता है तो मार्केट का चांसेस है कि वो नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस जो है 36,500 वो 600 जोन वो एक बार टेस्ट करेगा। और यूजुअली एक रेजिस्टेंस जब फर्स्ट टेस्ट करता है तो वो फर्स्ट इफेक्ट में तोड़ पाता है कि नहीं वो डिपेंड करता है उसका ब्रेकआउट कैंडल पे, ठीक है। अगर ये लेवल पे आपका ब्रेकआउट कैंडल आप लोगों को मिलता है, एटलीस्ट उसका 50% कैंडल 36,500 के ऊपर अगर जाता है आवरली, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अदरवाइज कल मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, क्योंकि 36,500 600 जोन पे अभी भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि मार्केट उसके नीचे ही क्लोज हो, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। यहाँ पे जो सेलर्स थे उसका ऑलरेडी लॉस हो चुका है, तो यहाँ पे कुछ सेलर्स शिफ्ट होके 36,500 600 जोन पे अभी बैठे हुए हैं। तो कल के दिन के लिए भी आप लोग के सामने 36,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी देख लेते हैं। और एक सेकेंड चीज़, कल के दिन में अभी जैसे मैंने आपको बताया 36,300 के ऊपर रहने से मार्केट में बाइंग आ सकता है, लेकिन रूम आप लोग के पास 200 पॉइंट का रहेगा इन एक्सपायरी डे, ठीक है। और सेल 36,150 के नीचे ही आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो 36,150 टू 300 वो जो 150 का ये जो रेंज है, ये आप लोगों के लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि डेटा हम लोगों को क्या बता रहा है। तो ये है आपका करंट एक्सपायरी वीक का डेटा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 36,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन रहा तो वहाँ पे सेलर्स अपना पोजीशन छोड़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है ह्यूज अनवाइंडिंग हुआ है, ह्यूज। ये पूरे यहाँ पे आप देखिए सब सेलर्स अपना पोजीशन यहाँ से छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो 36,000 अभी कन्वर्ट हो गया है एक सपोर्ट की तरह। यहाँ पे पुट ट्रेडर्स आ चुके हैं, जो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक हेल्दी चेंज इन हुआ है। 35,000 के आसपास फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स एडेड हुए हैं, तो 36,000 इज गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन टुमारो सेशन, ठीक है। और अपसाइड में अगर आपको बोलूँ तो 36,500 पे अभी भी अप्रोक्सीमेटली 70,000 के आसपास कॉल राइटर्स है। और स्ट्राइक में अगर मैं फ्रेश एडिशन बोलूँ तो इतना खास नहीं है, पर 36,600 पे 13,000 के आसपास है। तो ये 500 का 600 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस है कल के दिन के लिए, ठीक है। और पुट साइड अगर मैं आपको बोलूँ तो पुट साइड 36,000 के से आप देख रहे हैं कि हर एक स्ट्राइक में एक हेल्दी ओआई बिल्टअप हुआ है। 35,100 200 हर एक स्ट्राइक में, मतलब यही चीज़ आप लोगों को मैं बता रहा था कि हर एक स्ट्राइक पे पुट राइटर्स अपने पोजीशन बिल्टअप कर रहा है। दैट इंडिकेट्स बाय ऑन डिप सिनेरियो, ठीक है। जब भी मार्केट फॉल हो रहा है पुट राइटर्स यहाँ पे अपना पोजीशंस बना रहा है। तो 36,300 पे पुट राइटर्स का पल्ला भी भारी है, कॉल राइटर्स भी है, बट पुट राइटर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। तो मार्केट को कल 36,300 के ऊपर सस्टेन रहना पड़ेगा टू गिव ए बुलिश मूव, ठीक है। और एक्चुअल बुलिश मूव आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर कल के दिन ही मार्केट 35,600 ब्रीच करता है तो, ठीक है। तो ये हो गया ओआई सिनेरियो। अभी एक बार लास्ट फिर से हम लोग एक बार जाते हैं कि इन केस मार्केट अगर 36,300 सॉरी 36,000
मैं डिलीट कर लेता हूँ। 36,600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहा तो हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं। अगर कल मार्केट आप लोगों के ट्रेडिंग सेशन में 36,000 ये जोन अगर ब्रीच करता है तो ये अपना एज पर प्राइस एक्शन नेक्स्ट रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा सकता है, जो आपका 36,800 है। ठीक है, तो अपसाइड हम लोगों के लिए अभी फर्स्ट टारगेट है 200 पॉइंट्स का। 300 के ऊपर अगर जाता है तो 500, उसके बाद 600 अगर बीच करता है तो अनदर 200 पॉइंट्स का रूम है। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, कल एक्सपायरी है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कल का एक्सपायरी डे का स्ट्राइक्स में आप ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़े से मूव में भी आप लोगों का प्रीमियम बहुत वोलेटाइल वे में मूव करेगा। मतलब आप लोगों का स्टॉप लॉस इजीली हंट हो सकता है। तो अगर ट्रेड करना है ऑलवेज ट्रेड इन नेक्स्ट एक्सपायरी। और बहुत लोगों ने मुझे ये भी पूछा है कि कौन सा स्ट्राइक्स ले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्ट्राइक्स हमेशा आप ऐसा लीजिए जिस स्पॉट पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है उससे एटलीस्ट 100 टू 150 पॉइंट्स नीचे वाला स्ट्राइक्स लीजिए। ठीक है, अगर 36,500 पे ट्रेड कर रहा है तो ट्राई बाइंग 36,400 और 36,300 टू बी ऑन ए सेफर साइड। ठीक है, तो आज का बैंक निफ्टी एनालिसिस का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। ऊपर के लिए आप लोगों का लेवल है 36,300 के ऊपर प्राइस को सस्टेन रहना पड़ेगा। 200 पॉइंट्स टोटल 400 पॉइंट्स का रूम है। फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 36,500 टू 600, उसके ऊपर 36,800 तक आप मूव आ सकता है। एंड शॉर्ट बनेगा 36,150 के नीचे, लेकिन वहाँ से आप लोगों को सिर्फ 150 पॉइंट का ही रूम है, क्योंकि 36,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, थैंक यू एंड गुड नाइट।